नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की। राज्य सरकार के बजट पूर्व संवाद के तहत किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानी जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की। श्री शर्मा ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर रामजल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के बाद इसके पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की ये महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई है। इसमें चंबल और इसकी सहायक नदियों कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेच के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती और गंभीर नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों के विकास के लिए भी पानी मिल सकेगा। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं को प्रभावी तरीके से धरातल पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आज जयपुर में राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिड़ला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करेंगी। महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में समेकित बाल विकास सेवा के जिला स्तर के उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भाग लेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस समाज में लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से मनाए जाने वाले इस दिवस पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रम होंगे। भीलवाड़ा सीएमएचओ सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूली बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। बालिका प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, बालिका जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, संवाद आयोजित किया जाएगा और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, पीसीपीएनडीटी एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हेल्दी बेबी कंपटीशन भी कराया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय विद्यालय में हम आयोजित कर रहे हैं। बालिका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हुए सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाएंगे और सर्वाइकल कैंसर के बारे में संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही देश प्रदेश मजबूत बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों से मिले सुझावों को यथासंभव आगामी बजट में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राज्य सरकार कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान चलाकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएगी। इससे किसानों को पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि खेती में नई तकनीक सीखने और अच्छी फसल पाने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को विदेशों में भेजेगी। बैठक में विभिन्न जिलों के प्रगतिशील किसानों और डेयरी संघों ने मुख्यमंत्री को कृषि और पशुपालन के संबंध में सुझाव दिए। जैसलमेर में गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल की ओर से सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। 29 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में बल ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सरहद पर इन दिनों सर्दी व कोहरे का अत्यधिक असर देखने को मिला है। ऐसे में सर्दी व कोहरे का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ न हो, इसके लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा के तहत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभियान के तहत तारबंदी के आसपास नफरी बढ़ा दी गई है। वहीं आधुनिक हथियारों के साथ सीमा प्रहरी सरहद की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान सीमा क्षेत्र में तारबंदी के निकट सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी वाहनों के माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही कैमल पेट्रोलिंग बढ़ाने के अलावा खुर्रा चेकिंग भी तेज कर दी गई है। अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल की इंटेलिजेंस विंग भी सक्रिय हो चुकी है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है। देश भर में ये दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर ओडिशा के कटक में संस्कृति मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया जा रहा है। करौली जिले में आज कई जगह पथ संचलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। हिंडौन सिटी में महाराजा सूरजमल स्टेडियम से पथ संचलन किया जाएगा। इसमें सजीव झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। सवाई माधोपुर में भी पथ संचलन सहित विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हाल ही में आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस का जिक्र करते हुए सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया था। 23 जनवरी यानी उनकी जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। सुभाष बाबू एक विजनरी थे। साहस तो उनके स्वभाव में रचा बसा था। देश भर के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपो आर्टिफैक्ट्स आज से शुरू हो रहा है। इसमें भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। जिले के बोरानाडा में आयोजित ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। हस्तशिल्प प्रदर्शनी जोधपुर 2025 में अनेक आकर्षण होंगे। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से फर्नीचर, वस्त्र, गृह सज्जा और धातु शिल्प जैसे हस्त निर्मित उत्पादों का जीवंत प्रदर्शन शामिल है। इस प्रदर्शनी में 80 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट की दुकानें लगाई जाएगी। फेयर में स्टैंड लगाने वाले रिटेल में भी प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से सर्दी से राहत मिलने के बाद कल रात एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश हुई। इसके बाद इन जगहों पर ठंड के असर में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में देर रात हल्की बरसात हुई। नीम का थाना में दिन भर बादल छाए रहे और शाम को रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि वहां हल्की से मध्यम बारिश होने के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। कभी रिमझिम तो कभी मध्यम बरसात से ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ गया और तापमान में गिरावट आ गई। बरसात के साथ साथ चल रही ठंडी हवाओं ने आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी झकझोर दिया। बरसात होने से निचले इलाकों में भी जगह जगह पानी भर गया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ गया। खेतों में तैयार खड़ी फसल को नुकसान होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि देरी से बोई गई फसलों को फायदा होना भी माना गया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। डीग में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की। राज्य सरकार के बजट पूर्व संवाद के तहत किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।